लाइट हाउस कभी रेत पे नहीं बनता। लाइट हाउस के लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना। तो अगर हमारी अपनी अवस्था ही अचल अडोल नहीं है तो हम लाइट हाउस नहीं बन सकते, है ना। आज ज्ञान सुनाएंगे किसी को कि हमेशा सहनशील होना चाहिए, दुआएं देनी चाहिए, फिर कल मूड ख़राब है ना, खुद किसी को दुआएं दे नहीं पा रहे हैं, तो वही व्यक्ति आए तो कहेंगे वैसे देनी तो चाहिए पर मुश्किल बहुत है ना, दिया नहीं जाता है। आप दे पाते हैं? नहीं। हाँ, मैं भी समझती हूँ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अपनी अवस्था ही ठीक नहीं है। तो लाइट हाउस किसी को मार्ग दिखाना है तो अपनी अवस्था तो बहुत अच्छा लडोल चाहिए। बाबा मम्मा सोचो, है ना। देखो, मैं समझती हूँ कि कोई 1 घंटे क्लास आते हैं, उनको भी ज्ञान सुनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, वो भी 1 घंटे की अवस्था है लेकिन जब अंग संग रहते हैं, है ना, जिनके अंग संग हम रहते हैं सारे दिन, तो क्या उनके लिए लाइट हाउस बन पाते हैं? वो बड़ी बात है ना। क्योंकि मैं समझती हूँ किसी को वैसे परिचय दे दिया वो भी अलग बात है, फिर उसमें भी वो रोज़ एक ही टाइम पे आएगा तो आपकी अवस्था रोज़ ठीक रहनी चाहिए, वो भी अलग चीज़। लेकिन जिनके अंग संग रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो रोज़ आपको देखते हैं, जो रोज़ आपके साथ इंटरेक्शन में आते हैं, उन आत्माओं के साथ हम अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो, और सेवा तो उन्हीं की करेंगे ना। अब व्यक्ति अगर गृहस्थ व्यवहार में रहता है, ऑफिस जाता है, तो कितना टाइम होता है उसके पास कि और सेवाएं करें। तो परिचय देने के लिए वही आत्माएं हैं, वही आत्माएं हैं जिनको हम बाबा के नज़दीक ला सकते हैं। लेकिन वो तो तब होगा ना जब अपनी अवस्था एक रस होगी, एक अचल अडोल होगी। और बाबा एक बहुत अच्छा जो एक्सप्रेशन हमें देते हैं, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। अब एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति मतलब क्या होता है? तो हमारी बुद्धि में इतना मुक्ति, जीवन मुक्ति का चिंतन और चित्र चले कि जब हम किसी को दृष्टि भी देते हैं तो उसका भी बुद्धियोग मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम से लगे, है ना। ये है दृष्टि की बात। हमारे नैनों में क्या समाया हुआ है, जो हमारे नैनों में समाया हुआ है उसका साक्षात्कार हम अपने नैनों से करा सकते हैं। आपके नैनों में जो समाया हुआ है, आप उसका साक्षात्कार दूसरे को अपने नैनों से करा सकते हैं। ये एक बहुत जैसे बाबा हमें, जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमें वाणी की शक्ति समझ में आती है ना। मुझे याद है पहले मैं सोचती थी मानो किसी को हमने ज्ञान सुना दिया ना, चलते फिरते कभी ऐसे कोई मेट्रो में मिल गए, कभी ऑफिस में कोई बैठा है, या मानो क्लास में भी आए तो आपने 2-4 बातें किसी को बता दी। अब मैं सोचती थी कि ठीक है बता दिया, पर कितना इम्पैक्ट होगा हम नहीं जानते। लेकिन ऐसा जब सुना कि वर्षों बाद भी कोई आकर कहता है कि वो बात जो आपने समझाई थी उस बात से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, या वो जो बाबा की शिक्षा दी थी वो बहुत काम आई, तो हमें वाणी की शक्ति का मालूम पड़ा, है ना। तो हमने सोचा कि चलो जो भी है बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान सुनाते रहना चाहिए कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाबा हमें हर एक शक्ति से अवगत कराते हैं।
मन बुद्धि की शक्ति, हमें तो पता ही नहीं था कि मन बुद्धि की एकाग्रता से किसी को याद करें तो उसके गुण शक्तियाँ हमारे बन सकते हैं, है ना। बाबा को मन बुद्धि से याद कर कर हम बाप समान अवस्था बना सकते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं था। तो ऐसे ही बाबा हमें दृष्टि की भी शक्ति बताते। जब हमारी बुद्धि में कुछ समाया होता है तो हमारी दृष्टि में वो शक्ति होती है कि किसी को दृष्टि देते जाएं और समझाते जाएं। अभी तो इतनी दृष्टि में ताकत नहीं है ना, तो थोड़ा वाणी भी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन दृष्टि में भी समाया हो और कुछ ना कुछ आप इशारा दे रहे हैं तो उस आत्मा को बुद्धि में धारण हो जाता है ना। और फिर अगर ऐसे धीरे धीरे अवस्था बहुत पक्की हो जाए तो शायद दृष्टि ही दें तो आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा किसी को दृष्टि देते थे तो वाणी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। आत्मा को ऐसे अनुभव हो जाता था कि ये लक्ष्य है। हालांकि हो सकता है उसको समझ इतना ना आता हो, ज्ञान सुनने से समझ आता हो कि ये लक्ष्य है, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाती है। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपनी अवस्था को बनाना है, ऐसा अचल अडोल बनना है, अपनी अवस्था लाइट हाउस की हो, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। तो आज से चेक करना, चार्ट में ये भी चेक करना कि सारे दिन मेरी दृष्टि में क्या रहता है ना। क्योंकि देखती तो बुद्धि है ना, ये आँखें थोड़ी देखती हैं आँखें, ये जो जहाँ बुद्धि है वो आपकी बुद्धि में रहता है, वही आप देख रहे हैं। तो मेरे नैनों में क्या समाया हुआ है ना। अगर सारे दिन टीवी देखते हैं, सारे दिन फ़ोन देखते हैं तो फिर वही समाया हुआ होगा, है ना। फिर किसी को दृष्टि भी देंगे तो उसको उसी का साक्षात्कार होगा, या फिर उसको लगेगा ये बोल तो कुछ रहे हैं पर इनकी दृष्टि कुछ और बोल रही है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें मिसमैच आएगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सारे दिन चेक करो हम क्या देख रहे हैं, हमारी दृष्टि में क्या है। क्योंकि बाबा कहते हैं एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति होनी चाहिए। फिर आज मैं अचल अडोल के विषय में ऐसे विचार कर रही थी कि देखो शब्द तो बहुत सरल होते हैं, अचल अडोल बनना, और पर अचल अडोल के लिए तो अब बाबा अचल अडोल है। तो बाबा अचल अडोल क्यों है? क्योंकि गॉड इज़ ट्रूथ, है ना। गॉड इज़ ट्रूथ, इसीलिए वो अचल अडोल है। अब आज देखो बाबा हमें कहते हैं कि हमें बेहद का वैराग्य चाहिए। देह देह के धर्मों संबंधों से हमें वैराग्य चाहिए, और फिर ऐसा वैरागी बनकर हम बाबा की श्रीमत पर चलें, बाबा को याद करें। तो ऐसे विचार चल रहा था कि ये जो देह देह का संबंध और देह का धर्म है, ये हमें सत्य को धारण नहीं करने देता, है ना। आप देखो ट्रूथ तो यूनिवर्सल होता है, ट्रूथ जो सत्य है, विकार 5 है, गुण 7 हैं, गुण अवगुण का अंतर एक बहुत, है ना, सत्य चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य को अगर हम समझें तो सत्य बहुत यूनिवर्सल है। सत्य में कोई ऐसा नहीं है कि ये सत्य इनका है और वो सत्य उनका है। लेकिन जब हम देह देह के धर्मों संबंधों में रहते हैं तो ये जो देह का भान है ये हमें कहता है सत्य एज स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक होता है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है लड़की ये करे तो गलत, लड़का ये करे तो ठीक,
है ना। तो हमें पता है कि मेरे लिए पाप पुण्य अलग है, उनके लिए पाप पुण्य अलग है। पर क्या पाप पुण्य अलग है? पर जैसे हम समाज में जो हम देह अभिमान की दुनिया में रहते हैं, तो हमें हमेशा ये बताया जाता है कि देह के आधार से ट्रूथ जेंडर स्पेसिफिक है ना। पाप पुण्य जेंडर स्पेसिफिक है ना। गुण अवगुण जेंडर स्पेसिफिक है। अगर एक भाई है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है ना, मीठा बोलता है, कड़वा नहीं बोलता, तो उसको कहेंगे गूंगा है क्या, बोलता क्यों नहीं है ना। और अगर एक बहन है, वो बहुत बोलती है, तो कहेंगे ये तो बड़ी बदतमीज़ है ना। तो अब आप देखो कि ये जो, तो फिर प्रश्न उठता है बोलना ठीक है या नहीं बोलना ठीक है ना। तो बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और बाबा कहते भाई भी कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, बहन भी कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। कोई ऐसा नहीं कि भाइयों के लिए बाबा कहेंगे अलग गुण है, बहनों के लिए अलग गुण है, नहीं। बाबा कहते आत्मा हो तुम, तो आत्मा के लिए जेंडर के हिसाब से तुम्हारा गुण अवगुण राइट या रॉन्ग नहीं होता है ना। फिर आप देखो एज, अभी देखो पीछे क्या हुआ, एक माता आती थी, तो हमेशा पवित्रता पर प्रश्न, पवित्रता क्यों, पवित्रता तो नहीं, पवित्रता मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे एक बार क्या एक बात बोली, पता नहीं, बोली मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है ना। पवित्रता की धारणा भी एक स्ट्रेटजी है मैनिपुलेशन की। और ठीक है, टू ईच हिज ओन, बाबा कहता है अनेक मतांतर है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ कि बेटा जो है वो स्कूल जाता है। अब बेटा अपने स्कूल में किसी भाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, और वो उसको गंदे चित्र दिखाता है, और ये उसके साथ इन्फ्लुएंस्ड रहता है। अब वो जो भाई, अब इस माता ने उनके चैट्स पढ़े, तो उन चैट्स में वो उसको प्रेरणा दे रहा है कि तुम फलाने कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो, मैं भी वहीं रहूँगा और हम हॉस्टल में रहेंगे, और इस प्रकार से वो बातें हो रही। तो माता मुझे कहने लगी, कनेक्शन में रहती है, तो मुझे कहने लगी कि बेटा जो है वो विकारी चीज़ों में जा रहा है। तो मैंने बोला क्या, विकारी क्या होता है? आपने तो कहा ना पवित्रता अपवित्रता कुछ नहीं होती। तो कहते नहीं दीदी, मतलब हर चीज़ की एक उम्र होती है ना। तो मैंने कहा नहीं, जैसा बीज वैसा फल होता है कोई उम्र नहीं होती। अगर अब देखो व्यक्ति क्या कहेगा, अपवित्रता सबसे अच्छी चीज़, लेकिन बच्चों में नहीं, हमारे में है ना। बड़े जो हैं वो अपवित्र बने तो बहुत अच्छी बात, ना बने तो वो बहुत तिरस्कार की बात, और वही चीज़ बच्चा करे तो वो बहुत बुरी बात है ना। लेकिन अगर आप जैसा बीज वैसा फल होगा जब तुम्हारा वायुमंडल ही वो है, तुम्हारी विचारधारा ही वो है, तो भोजन में, वातावरण में, हर चीज़ में क्या जा रहा है, विकार का ही वाइब्रेशन है। तो बच्चा भी क्या बनेगा, विकारी ही बनेगा है ना। तो और आप सोचो कि आज तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हम किसी के पतित पने में कोई योगदान भी ना दें तो भी वो पतित ना बने, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मानो आप संपूर्ण पवित्र भी बने, आप भोजन भी बाबा की याद का खिलाएं, वायुमंडल बनाएं, ऐसे कोई शब्द नहीं, ऐसे कोई चित्र नहीं, संपूर्ण पवित्रता का वायुमंडल भी बनाए ना, तो भी उस वायुमंडल में रहने वाला भी जब बाहर जाता है तो बाहर की सेक से बचे,
उसकी भी गारंटी नहीं है। और अगर हम अपना कार्य भी नहीं कर रहे, हम अपने अंदर बुद्धि में भी बल नहीं भर रहे, तो फिर बाहर जाकर वो क्यों नहीं, है ना, घर से भी बाहर से भी उसको तो सारी पतित बने की प्रेरणा मिल रही है, तो वो क्यों नहीं पतित बनेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो एज स्पेसिफिक वर्च्यूज़ है ना, कि काम विकार जो है इस एज में गलत है और उस एज में ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे पहले क्या होता था कि दुनिया जो है वो बाउंड्रीज़ में थी, है ना, अभी क्या है विथ इंटरनेट सब कुछ खुल गया। तो अभी ऐसे में जो पतितपना है उसकी एज लिमिट ख़त्म हो गई, है ना, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर सब पतित बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि प्योरिटी इम्प्योरिटी का एज से कुछ नहीं है। पवित्र अपवित्र किसी भी एज में पवित्रता पवित्रता है, अपवित्रता अपवित्रता है। तो बाबा, लेकिन ये जो देह के भान है ना, हमें ये जो इतनी सटल ट्रेनिंग मिली हुई है, ये पुरुष है तो ये राइट है, स्त्री है तो ये राइट है, इस एज में ये राइट है, उस एज में वो राइट है। अब क्रोध के लिए भी आप देखो, क्रोध के लिए मनुष्य कहेगा कि अगर आप किसी छोटे को, किसी कम ओहदे वाले को क्रोध से घायल करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वही क्रोध बड़े के सामने दिखाते हैं, अब सोचो बच्चा जो है वो छोटे भाई को गालियाँ दे रहा है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन वही बात वो पिता को दे दे तो फिर कहेंगे नहीं, पिताजी को नहीं कर सकते। लेकिन बाबा हमें एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कर्म हम करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। और संस्कार को अक्ल नहीं होती है ना, संस्कार को ये नहीं पता होता है कि यहाँ व्यक्त होना है यहाँ नहीं होना है। कुछ समय तक तो आप उसको कंट्रोल कर भी लेंगे, मानो आप बहुत अवेयरनेस में रहेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा मेरा संस्कार यहाँ व्यक्त नहीं होना चाहिए। अब मानो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में, मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जहाँ आपके पास छोटे बड़े दोनों हैं, तो आप छोटों पर गुस्सा करेंगे, बड़ों पे नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ सिर्फ बड़े ही बड़े होंगे क्या करोगे, फिर वहाँ बड़े पर भी गुस्सा करेंगे, बड़े पर भी अपशब्द बोलेंगे। तो बाबा कहते ये जो सारी चीज़ है ये क्रोध का संस्कार अगर है, क्रोध का संस्कार बनाया है तो वो तो व्यक्त होगा। तो बाबा हमें ये गुण अवगुण का बहुत क्लियर, बाबा हमें ट्रुथ बताते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है, और ये गुण है, ये अवगुण है। इसका कोई धर्म, जाति, एज, जेंडर, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेसमैन हैं तो हमें लोभ अलाउड है और हम सैलरी वाले हैं तो हमें लोभ अलाउड नहीं है। सैलरी वाले को लोभ आता है तो क्या करता है, रिश्वत लेता है। बिजनेसमैन को लोभ आता है तो क्या करता है, 6 की चीज़ 16 में बेचता है ना। तो दोनों में पाप तो बनता है ना। अब बाबा कहते हैं ठीक है, आप एक प्रॉफिट कमाते हैं, वो तो चलो ठीक है, बिजनेस में जो एक प्रॉफिट नेचुरल होना चाहिए वो है, सैलरी में भी आप काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप लोभवश कर रहे हैं, आप वो एक्स्ट्रा जो है ना, जो शोषण जिसको कहेंगे, लोभवश जो कर रहे हैं वो तो लोभ है ना। जो मार्केट में जो स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध आप चल रहे हैं तो वो तो लोभवश हुआ, और वो जो लोभवश है वो आप कर रहे हैं तो उसका पाप तो बनता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो आप देखो, जब आप दुकान में कोई चीज़ लेने जाते हो तो व्यक्ति आपको कहता है कि ये 8 की खरीदी है, आपको 10 में दे रहे हैं, तो आप ऐसे थोड़ी कहते हो। आप कोई भी कहेगा 8 की 8 में ही दो, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि कोई सामान बेच रहा है तो कुछ तो प्रॉफिट कमाता ही है ना। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा लोभवश होता है तो उसमें तो मार्जिन मालूम पड़ते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो लोभ है,
काम है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है। अब मोह भी कहेंगे कि जैसे हमें कहते थे कि आपको किसी पोजीशन से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। किसी पोजीशन से अटैच हुए, किसी प्राप्ति से अटैच हुए तो बुरा, लेकिन संबंध से अटैच नहीं हुए तो बहुत बुरा। संबंध में अटैच होना चाहिए, है ना। तो मनुष्य भी क्या, जब दुनिया में भी जो ये अच्छाई बुराई का ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मनुष्य मनुष्य से अटैच हो, लेकिन प्राप्ति पोजीशन से अटैच नहीं हो। लेकिन जिसका अटैचमेंट का संस्कार है वो तो सभी से अटैच होगा ना। तो बाबा कहते ये भी सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ अटैचमेंट अच्छा है, यहाँ बुरा है। बाबा कहते किसी भी प्रकार का कहीं भी अटैचमेंट बुरा ही है ना। और देह अभिमान भी। तो बाबा हमें, अब ये देह की बात हुई, देह के संबंध की बात हुई, लेकिन धर्म के आधार से भी, और धर्म तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो कई बार धर्म के आधार से कहेंगे पाप पुण्य कुछ नहीं, हमारे धर्म में अलाउड है तो अलाउड है ना। किसी के धर्म में कुछ अलाउड है, किसी के धर्म में कुछ अलाउड है ना। अगर धर्म में अलाउड है कि मछली खा सकते हैं तो मछली पुण्य है, ठीक है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि अच्छा, कोई धर्म कहेगा कि किसी को मारना पाप है, फिर एक ही धर्म में एक तरफ लिखा होगा किलिंग पाप है, दूसरी तरफ लिखा होगा अच्छा मछली को तो मार के खा सकते, तो कहेंगे हाँ मछली तो ठीक है क्योंकि वो फलाने जगह पे लिखा हुआ है, तो उसका कोटेशन देते रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा धर्म के आधार से भी पाप पुण्य है ना। जैसे मुझे याद है एक माता आती थी तो कहती थी हम एक गुरु के पास जाते थे, वो कहते थे कि मास में एक बार विकार में गए तो पाप नहीं चढ़ता है। हाँ, तो ऐसे भी तो अब क्या है, अब गुरुजी ने कह दिया है तो बात ठीक है। तो ये जो धर्म के आधार से भी हम सोचते हैं ना कि ये भोजन, ये कर्म, ये सब ये अलाउड है, या आजकल तो क्या होता है कि जाकर सैंक्शन ले आएंगे, है ना। गुरुजी ने कह दिया ये काम कर लो, ये इसमें पाप नहीं चढ़ेगा या इसमें ये नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें समझना होता है कि धर्म में देखो, धर्म है, लॉ है, दो चीज़ें हैं। जो चीज़ लॉ के अनुसार ठीक नहीं है, बाबा कहते हैं वो तुम्हें लॉ ऑफ द लैंड को सम्मान देना है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ लॉ के अनुसार ठीक है उसमें भी हमें चेक करना होता है कि क्या ये कर्म की गति के अनुसार ठीक है। जो चीज़ लॉ के अनुसार भी ठीक नहीं है उसको तो बाबा कहते हैं उसमें तुम बुद्धि ही मत लगाओ कि वो कर्म की गति में है या नहीं, क्योंकि वो एनीवेज लॉ ऑफ द लैंड को तुम्हें सम्मान देना है। बाबा ने हमें श्रीमत दी है। लेकिन जो चीज़ लॉफुल है, अब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये तो लीगल है ना कि नहीं है। हाँ, तो ये लीगल है, जिस स्टेट में लीगल है। अब बाबा कहते वो भी तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तो वो क्या खाने से तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा क्या? हाँ, तुम्हें कोई जेल में अंदर नहीं डालेगा लेकिन तुम्हारा पाप तो बनेगा ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि कोई चीज़ लीगल है तो वो पाप का खाता नहीं बनता। अब क्या होता है कि लॉ भी हर चीज़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, उतनी समझ भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, तो हर चीज़ लीगैलिटी के दायरे में नहीं आती। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हें सत्य समझाता हूँ, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, गुण अवगुण का अंतर, इसको तुम्हें समझकर चलना है। और अगर हम एक बाबा के हैं, एक मत हैं, एक ही मत पर चलते हैं, तभी हमारी अवस्था अचल अडोल रह सकती। नहीं तो क्या होता, हम एज स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, संबंध स्पेसिफिक, कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि में माया काम करती रहती कि नहीं
अच्छा ठीक है, बाबा ने कहा कि मुझे याद है एक माता मुझे 3 वर्ष के बाद कहती थी कि मुझे तो अभी समझ में आया कि बाबा कहते हैं कि अपने संबंधों में भी मोह नहीं रखना है। मैं तो सोचती थी बाबा कहते बाहर वालों से मोह नहीं रखना है ना, क्योंकि वो तो बुद्धि में ही नहीं आता कि ऐसे भी कह रहा होगा कि जो जिनके साथ तुम एक छत के नीचे रहते हो वहाँ मोह नहीं रखना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमारी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उससे हमें अपनी बुद्धि को अब निकालना है। और जब हम कर्मों को इस प्रकार से समझेंगे, आज बाबा ने हमें कितनी सुंदर बात कही कि कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो उसका लेप छेप आत्मा पर नहीं चढ़ता है ना। आपने मुख से कुछ बोला, आपने मुख से कुछ खाया, कानों से सुना, आँखों से देखा, शरीर से किया, उसका लेप छेप आत्मा पर नहीं पड़ता। आप सोचो ये कितनी बड़ी भ्रमित करने वाली मत है। और बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है, गाड़ी और ड्राइवर जैसा। ठीक है, अब अगर गाड़ी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और ड्राइवर कहे मेरी क्या गलती, गाड़ी ने कर दिया, तो क्या होगा, छोड़ देंगे उसको? उसको कहीं चला दो, तुम रहे हो ना। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा सरल तरीके से समझाते हैं कि गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग है, लेकिन ड्राइवर जब गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी से कोई भी कर्म ड्राइवर ही करता है और उस कर्म की जिम्मेवारी भी ड्राइवर पर ही। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम पर लेप छेप नहीं लगेगा। जो कर्म तुम शरीर से कर रहे हो तो उसका लेप छेप तो तुम्हारे पर ही आएगा ना। और फिर ऐसा नहीं है कि इस समय किया तो पाप नहीं है, उस समय किया तो पाप है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, समय स्थान परिस्थिति इनसे पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, विकार विकार है, गुण गुण है। ये बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते है ना। तो ये चीज़ें हैं। और फिर बाबा हमें आज ये भी समझाते कि अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करेंगे तो प्रगति होगी, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एक जनरल एक ट्रेंड है पैसिव होने का, ना, सिर्फ रिसीव करना, कुछ करना नहीं, है ना। आप देखो मनुष्य कंटेंट बना रहा है, हम उसे देख देख के खुश हो रहे हैं, है ना। कोई बना रहा है, आप देख रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। तो बाबा कहते कि लेकिन खुशी कब मिलती है, जब आप कर्म करेंगे। हर आत्मा के अंदर, और स्पेशली बाबा की मुरली बाबा के बच्चों के लिए चलती है, तो बाबा के बच्चों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो, जिसमें कोई विशेषता ना हो, ऐसा कोई नहीं है। तो बाबा कहते कि जब हम बच्चों में विशेषता है, अब विशेषता तो है पर मेजॉरिटी बच्चे उस विशेषता का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे उस विशेषता का प्रयोग नहीं करते। अब जहाँ पर प्रयोग की बात आती है वहाँ दुरुपयोग की भी बात आती है ना। इसीलिए प्रयोग करने के लिए विशेषता भी चाहिए और अक्ल भी चाहिए, क्योंकि अगर विशेषता है और समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, तो विशेषता का दुरुपयोग ज़्यादा होता है प्रयोग से, और वही विशेषता हमारे पतन का भी कारण या प्रगति के ऑपोजिट का भी कारण बनती। क्योंकि जहाँ पर हमारा
हमारी विशेषता लगेगी, उस आधार से जो भी कर्म बनेगा हमारा, वैसे ही हमारी प्रगति होगी या प्रगति में बाधा पड़ेगी। तो बाबा कहते हम बच्चों में क्या विशेषता है वो हमें देखना है और उसका राइट यूज़ कैसे हो उसको भी देखना है, प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि दुरुपयोग करना है। विकारों के वश होते हैं, देहाभिमान में होते हैं, या ज्ञान स्वरूप नहीं होते, योग युक्त नहीं होते, तो विशेषताओं का दुरुपयोग भी होता है। और फिर एक तीसरी चीज़ भी होती है कि साधारण प्रयोग, जैसे कोई बड़ा दुरुपयोग नहीं है पर उसको उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे जैसे कर सकते हैं, है ना। अब मान लो किसी के अंदर भोजन बनाने की विशेषता है, लेकिन वो सारा मलेच्छ भोजन बना कर अन्यों का भी, है ना, अवस्था खराब कर रहा है, तो ये क्या है, ये तो दुरुपयोग हो गया ना। और बना इतना अच्छा रहा है कि सामने वाला भी टेम्प्ट होके उसको स्वीकार कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी दुरुपयोग हुआ विशेषता का। तो बाबा हमें कहते कि विशेषता तब है। देखो एक बार मुझे याद है, एक माता कहती थी मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ लेकिन बिना प्याज लहसुन के नहीं बना पाती, बिना प्याज लहसुन के मेरा भोजन अच्छा नहीं बनता। तो मैंने कहा फिर आप क्या ही बना पाते, फिर तो प्याज लहसुन बनाता है ना, आप क्या करते हो आप क्या बनाते हो, है ना। फिर तो प्याज लहसुन भोजन बना रहा, जब उसके बिना भोजन ही नहीं बनता, आपके बिना तो बन जाएगा शायद, उसके बिना नहीं बन रहा। तो आप बना रहे हो तो आपके बिना नहीं बनना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि विशेषता तो तब ना जब श्रीमत प्रमाण हम ऐसा भोजन बनाए जो मनुष्य खाए तो कहे कि हाँ इसमें रूहानी जिस्मानी दोनों संतुष्टता हमें मिली, है ना, आत्मा भी तृप्त हुई और भोजन स्वाद भी लगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने आप को विशेष बनाना पड़े, है ना। हमें डांस करना आता है लेकिन हमारे डांस में रूहानियत नहीं है, हम बाबा के गीतों पर नहीं डांस कर सकते, सिर्फ लाउड म्यूज़िक पर ऐसे कर सकते, है ना। तो फिर क्या फ़ायदा आपके डांस करने का जब आपसे एक सेवा ही नहीं हो पा रही, है ना। तो बाबा कहते मानो हमारे अंदर विशेषता है पर उस विशेषता को हम, वो विशेषता क्या हो रही है, बस देहाभिमान बढ़ाने में यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो वो भी तो दुरुपयोग ही हुआ। तो अपने अंदर क्या विशेषता है उसको जानना, पहचानना और फिर प्रयोग भी करना। मुझे याद है, लेकिन ये ना बहुत इसमें कर्म की गति की बात होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बुद्धि जो है वो पास्ट कर्मों का फल होता है। तो अगर हमारे बहुत पाप का खाता है या बहुत विकारी है ना आत्मा, तो उसको उतनी अक्ल ही नहीं आएगी कि इसको कैसे यूज़ करें। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई तो शुरू में मुझे ऐसा मैं अपने लौकिक जीवन में बहुत पढ़ पाती थी, जैसे एक एक किताब एक एक दिन में ख़त्म कर देती थी। पर मुझे याद है ज्ञान की किताब उठाते ही ऐसी नींद आती थी कि बात मत पूछो, और ऐसा लगता था कि ये कुछ सिर में घुस नहीं रहा है ना। मुझे याद है पहले जगदीश भाई साहब की बुक्स पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे माथा ही भारी हो गया है आधे घंटे पढ़ के, और मुझे फिर सोचती थी कि छोड़ो अभी वो भी नहीं पढ़ना तो ये भी नहीं पढ़ना, छोड़ दो, है ना। तो ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान सुना, योग किया, तो शायद वो पुण्य का बल जो जमा हुआ तो उससे फिर वो कैपेसिटी बढ़ी कि वही उतनी पढ़ाई ज्ञान की बुक्स की कर पाते थे। क्योंकि ज्ञान की बुक्स को अगर आप पढ़ें तो अगर आपके अंदर उस समय उतनी अवस्था नहीं है तो आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे।
और दुनिया की चीज़ आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतना ये जो विशेषता है, ये विशेषता होनी चाहिए। अब कोई है वैसे तो 4 घंटे 5 घंटे इंटरनेट पे बैठेंगे, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, लेकिन उनको कहो कि अभी 4 क्लास सुनकर इसमें से कंटेंट छांटो कि यहाँ से यहाँ तक का मार्क कर लो कि ये वाला ऐसे शॉर्ट क्लिप बना कर दे सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उतना कंसंट्रेशन से, और इसके लिए क्या चाहिए? पुण्य का बल भी चाहिए। अपने अंदर पवित्रता का बल होगा, पुण्य का खाता होगा ना, तो विशेषता का प्रयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, है ना। वैसे देखो आजकल मुझे याद है एक भाई आता था, तो उसको ना फ़ोन पे ये नई टेक्नोलॉजी है और व्हाट्सएप में ये नया फीचर आया है और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करता। तो एक बार ना एक ऐसे कुछ सेवा थी, कोई गीत को कोई माता कह रही थी इसको इससे निकाल के ट्रांसफ़र कर दो या कुछ, तो वो उससे हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि वैसे तो टेक्नोलॉजी का आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मालूम नहीं, और ये छोटा सा काम आपसे हो नहीं रहा, तो ये भी क्या है? ये भी पुण्य का बल चाहिए, प्योरिटी की शक्ति चाहिए, है ना। तो पुण्य का बल सेवा से आता है और पवित्रता अपनी धारणा से आती है ना। तो बाबा कहते हैं इतना जब हम अटेंशन देंगे ना, तो हमारी विशेषताओं का प्रयोग होगा। और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि इस दुनिया में जो अनाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत लेज़ी हैं ना। क्योंकि अगर हम आप सोचो, मनुष्य जो झूठी मत फैलाता है ना, जो काम क्रोध की हिंसा जागृत करना चाहता है, जो गलत बातें सुनाते हैं, वो कितना वेहेमेंटली, है ना, अपने पूरा प्रचार प्रसार करते हैं और कितना अपनी ताकत और सामर्थ्य उसमें लगाते हैं। लेकिन हम बच्चे उतना ज्ञान के या योग के या किसी भी चीज़ के बारे में हम उतनी मेहनत नहीं करते उसको आत्माओं तक पहुंचाने में ना। इसीलिए तो आज भी आप देखो, योग कहने से राजयोग नहीं समझते हैं मनुष्य। आज भी योग में चैंटिंग हुआ या कोई और फॉर्म ऑफ मेडिटेशन हुआ, उसको ज़्यादा समझते हैं कि हाँ ये योग है। लेकिन अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें ये योग है, इसको हम पॉपुलराइज नहीं कर पाए। जबकि इससे ज़्यादा इजी फॉर्म ऑफ योग तो कुछ हो नहीं सकता ना। इससे और क्या इजी है? आपको ना कोई आसन चढ़ाना है, ना कुछ करना है, आप बस शांति में अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। लेकिन ये जो विशेषताएं हैं, बोलने की, पढ़ने की, सुनने की, भोजन बनाने की, या किसी के पास धन की भी विशेषता है, किसी के पास कोई और विशेषता है, कोई कला है, कोई गुण है, राइटिंग कोई कर सकते हैं, किसी की हैंड राइटिंग ही अच्छी है और कुछ ना हो, है ना, तो भी हम उसमें कार्ड्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, कुछ भी करें। तो बाबा कहते हैं विशेषता का प्रयोग करना पड़ेगा। और प्रयोग करने के लिए तो पहले बुद्धि में ताकत होनी चाहिए। जितना हम समर्पण जाएंगे, जितना हम सेवाधारी बनेंगे। और मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा अपने बच्चे को यूज़ करता है। बाबा तो चाहता है ना, मेरे बच्चे को मैं यूज़ करके, करण करावनहार है। आज बाबा कहता है मुरली में कि मैं करण करावनहार हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का सब कुछ सफल हो और स्वर्ग की स्थापना हो। लेकिन बच्चे कभी संकल्प में भी ऑफर नहीं करते। अगर आप संकल्प भी, एक सच्चा संकल्प लेंगे ना कि मुझे अपनी विशेषता को ऑफर करना है, बाबा आपको द्वार खोल देगा। अगर पहले से ही सोचेंगे अच्छा अभी क्लास से जाके सो जाना है, बहुत थक गए, क्लास हो गई, अभी सो जाना है,
या इतने से इतने बजे तक तो मुझे आराम करना है, इतने से इतने बजे तक तो मुझे पास्ट का चिंतन करके दुखी होना है ना। तो अगर पहले से ही बुद्धि को वो प्रोग्राम दे रखा है तो किस प्रकार से बाबा हमें यूज़ करेगा। हम अपने संकल्प और समय को भी बाबा को ऑफर कर दें कि बाबा मैं अवेलेबल हूँ मेरे संकल्प समय के साथ और आप मुझे यूज़ करो, हाँ तो बाबा यूज़ करेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि विशेषताओं को प्रयोग करो। मैं आपको पहले भी ये बात सुना चुकी हूँ। एक बहन थी, देखो मैं तो ये तो ज्ञान की बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना साधारण प्रयोग भी, कोई चीज़ किसी को आती है, देखो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कहते थे गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, ना इतना भी करोगे, मेहनत भी, अपनी बॉडी की एनर्जी भी यूज़ करोगे तो देश उस परिस्थिति से निकल जाएगा। ये सल्यूशन निकला था। तो आप सोचो कि व्यक्ति को अपनी जो शक्तियाँ हैं, मेहनत करने की ताकत किस में नहीं है, लेकिन आजकल क्या है, ये मशीन लगाओ वो मशीन लगाओ, और सेवा में भी अनाउंसमेंट भी होते हैं तो तन की सेवा पर आते नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अटेंशन देना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बताती थी, एक बहन है बहुत अच्छी पोजीशन पर थी, तो उसको इकोनॉमिक्स में आर्टिकल्स लिखती थी, सब कुछ करती थी, तो कोविड से पहले जॉब चली गई। अब पहले वो टच में रहती थी, फिर कोविड के दौरान बिल्कुल टच में नहीं रही, और बीच में मैंने एक दो बार उसको फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन भी नहीं उठाई। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं कहीं चली गई होगी, कहीं होगी। तो बाद में मुझे पता चला कोविड के बाद कि वो तो बहुत एक्यूट डिप्रेशन में है। मतलब एक इंटेलेक्चुअल जिनको हमने बहुत अच्छी अवस्था में देखा था, वो इतने डिप्रेशन में कि वो बेड से भी उठ नहीं पाती हैं। तो फिर मैंने कैसे तैसे उनको बुलवाया सेंटर पे, किसी को बोला फोर्स करो लेके आओ। तो जब आई तो मैंने उनको कहा कि मानो आपकी चलो जॉब भी चली गई, पर ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई खाने के लाले पड़ गए। 20 वर्ष आपने नौकरी की है तो कोई खाने पीने रहने की असुविधा तो नहीं थी, एंड इट वाज अ ग्लोबल पैंडेमिक था, तो अनयूजुअल सिचुएशन थी। तो मुझे कहते हैं हाँ खाने पीने की तो वैसे भी दिक्कत नहीं हुई, वेट तो बढ़ा ही है कोविड में, ऐसी बात नहीं है। फिर कहती कि लेकिन मैं बस ऐसे हो गई। तो मैंने कहा कि आप अपने आर्टिकल क्यों नहीं लिखे, आप उस टाइम पे अपनी जो भी आपको आता है क्रिएटिव हो आपने यूज़ क्यों नहीं किया। तो कहती एक दो लिखे, मैंने सोचा कहीं पब्लिश हो, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मानो पब्लिश नहीं हो रहे थे, लिखते रहते तो मुझे ऐसे देखती, पब्लिश ही नहीं हो रहे थे तो क्या लिखती। तो अब आप सोचो व्यक्ति कितना सोचता है कि अब मैंने कहा नहीं लिखा तो देखा ना क्या हाल हुआ, पब्लिश नहीं हो रहे थे तो भी लिखते तो ये हाल थोड़ी होता। अब हमें कोई भी हमारे अंदर विशेषता है, मानो एक समय पर उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, या मानो मार्केट वैल्यू छोड़ो, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके अंदर साफ सफाई करने की विशेषता है लेकिन कोई देखता भी नहीं है, उल्टा देखता है तो अच्छा यहाँ नहीं किया क्या, ऐसे बोल के चला जाता है। तो क्या करो, अपनी विशेषता को छोड़ दो। अगर छोड़ देंगे उस चक्कर में तो आप -1 विशेषता होंगे ना। तो किसी के भी चक्कर में, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हो, चाहे वो परिस्थिति हो, किसी भी चक्कर में अपनी विशेषता को मत छोड़ना। ले दे के तो एक दो हैं अब उसको भी छोड़ देंगे, है ना, तो कैसे चलेगा, है ना। तो कोई सुने ना सुने, बोलने की विशेषता है तो कुछ ना कुछ लिखते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, है ना। एक भी बैठे तो उसको भी सुना दो, नहीं भी तो रिकॉर्डिंग कर करके डालते रहो, कुछ तो करो, है ना। कोई चीज़ आती है तो वो छोड़ो नहीं। परिस्थिति आत्माओं से बहुत चैलेंज आएगा, माया तो यही चाहती है ना।
आज सब क्या बन गए हैं? देखो फ़ोन के सामने बैठे रहते हैं, ना हंसते हैं ना रोते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ब्लैंक बैठ के सारे दिन देखते रहते हैं ना। हम पहले पिक्चरों में ज़ॉम्बीज़ देखते थे, अब रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज़ देखते हैं। तो ज़ॉम्बी और क्या है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। व्यक्ति बैठ के इस स्क्रीन को सारे दिन देखता रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति।